हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस फंडा। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फंडा पर। और मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और आपकी इस तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम लाए हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फंडा पर उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके एग्जाम में आपको और अच्छी तैयारी कराने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। और आज का हमारा पहला ही प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 243 में पंचायत को परिभाषित किया गया है। पंचायत द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियों का निर्धारण कौन कर सकता है? तो राज्य विधान मंडल पंचायत द्वारा अधिरोपित शक्तियों का निर्धारण कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न क्या होगा? हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत के लिए निधियों के गठन का उपबंध किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो राज्य विधानमंडल के द्वारा पंचायत के लिए निधियों का गठन का उपबंध किया जाता है। पंचायत चुनाव में मतदाता सूची के एक प्रतीक को प्राप्त करने का ये प्रतीक नहीं है, क्या है? प्रतीक। पंचायत चुनाव में मतदाता सूची की एक प्रति प्राप्त करने का शुल्क कितना देना होता है? तो जो शुल्क देना होता है, ये निदेशक द्वारा निर्धारित कीमत यानी निर्धारित किया जाता है कि कितना शुल्क देना है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत कानून एवं इससे संबंधित नियमों के तहत ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पूर्व वित्तीय वर्ष के अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट कब तक जमा कराना निश्चित है? तो 15 अप्रैल तक ये रिपोर्ट जमा कराना निश्चित है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, देखिए काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? गांवों की संख्या पर कितने पंचायत सदस्यों की संख्या का होना जरूरी है? तो 1000, यदि गांव में संख्या 1000 की जनसंख्या तक 1000 की जनसंख्या तक 9 पंचायत सदस्य, 1000 से 2000 तक की जनसंख्या पर 11 पंचायत सदस्य, 2000 से 3000 की जनसंख्या पर 13 पंचायत सदस्य और 3000 से अधिक जनसंख्या पर 15 पंचायत सदस्यों की संख्या होती है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधन समिति के क्या कार्य हैं? तो भूमि ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधन समिति का क्या क्या कार्य है? भूमि बंदोबस्त तथा प्रबंधन, वन तथा वर्षा का वृक्षों का, क्या है ये? वृक्ष है, क्या है? वन तथा वृक्षों का परिरक्षण, जलाशय तथा तालाब, ये तालाब का अनुरक्षण तथा विकास, जोत एवं चकबंदी में सहायता इत्यादि शामिल है। ये सभी क्या है? भूमि प्रबंधन समिति के कार्य हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक न्याय पंचायत सदस्यों की संख्या कम से कम और अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो कम से कम न्याय पंचायत सदस्यों की संख्या 10, अधिक से अधिक 15 हो सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सहकारी और पंचायत संस्थाओं की लेखा परीक्षा का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश के सहकारी और पंचायत संस्थाओं की लेखा परीक्षा का कार्य किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत में आरक्षण किस अनुपात में प्रदान किया जाता है? तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निश्चित किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, अगला प्रश्न है, संविधान के इस अनुच्छेद में पंचायत में स्थान का आरक्षण दिया गया है? तो अनुच्छेद 243 घ में आरक्षण, किसका? आरक्षण का स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत में अनुसूचित जाति और जनजाति की स्त्री के लिए एक तिहाई आरक्षण प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 243 घ 2 में दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, प्रत्येक पंचायत में
महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 243 घ 3 में प्रत्येक पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत अध्यक्षों के 1/3 पद स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे? तो अनुच्छेद 243 घ 4 में पंचायत के अध्यक्षों के 1/3 पद स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सुविधा है? तो अनुच्छेद 243 घ 6 में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सुविधा है। पंचायत के अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण संबंधी विधि बनाए जाने का प्राधिकार किसे प्राप्त है? यानी आरक्षण संबंधी जितने कानून हैं ये किसे बनाने का अधिकार है? तो राज्य विधानमंडल को यह अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न, पंचायत में महिला आरक्षण की सीमा अधिकतम कितनी हो सकती है? तो पंचायत में महिला आरक्षण की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि देश के कई राज्यों में 50% या उससे अधिक अथवा कम पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसलिए महिला आरक्षण की कोई अधिकतम सीमा अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है पंचायत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन था? तो बिहार पहला राज्य था जिसने 2006 में यह घोषणा की थी। राज्य निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? तो राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। पंचायत के निर्वाचन से संबंधित विधि बनाने का प्राधिकार किसके पास है? तो पंचायत के निर्वाचन यानी चुनाव से संबंधित विधि यानी कानून बनाने का प्राधिकार विधानमंडल के पास है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग को किसके द्वारा कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य हैं? तो राज्य निर्वाचन आयोग के पंचायत निर्वाचन नामावली तैयार कराना, निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशक और नियंत्रण का कार्य है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कब से कराया जा रहा है? तो 1995 से पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया कराया जा रहा है। तो पंचायत चुनाव के संचालन का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो पंचायत के चुनाव के संचालन का पर्यवेक्षण जिलाधिकारी के द्वारा किया जाता है। यदि दोस्तों आपको आज की वीडियो या इससे पहले की वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना व वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।